सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने जिला मत्स्य पदाधिकारी पर शुल्क लेकर सूचना प्रपत्र नहीं देने का लगाया आरोप। सूचना अधिकारी कार्यकर्ता राजेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार पर शुल्क लेकर सूचना प्रपत्र नहीं देने का लगाया आरोप। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जिला मत्स्य पदाधिकारी हजारीबाग के संबंध में सूचना की मांग की गई थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद मैंने प्रथम अपील दायर किया, जिसके बाद उक्त कार्यालय के द्वारा सूचित किया गया कि आपने जो सूचना की मांग की है वह 18,750 पृष्ठ में है, जिसका शुल्क 37,500 रुपये होता है, जो आप जमा करवाते। आपको सूचना प्रपत्र दे दिया जाएगा। उक्त शुल्क को मैंने जनता से चंदा लेकर भवदीय के कार्यालय में जमा करवा दिया। उक्त राशि के जमा हुए आज 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमें सूचना नहीं मिली है। जन सूचना पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी हजारीबाग, जो रामगढ़ के भी मत्स्य पदाधिकारी के प्रभार पर है, दो जिले के मत्स्य जिला स्तरीय कार्यालय के प्रभार में रहने के बाद भी इनको यहाँ पर 2-3 अन्य विभागों का प्रभार मिला हुआ है, जैसे जिला नजारत शाखा, आर्म्स मजिस्ट्रेट, गोपनीय प्रभारी। पहले ये विधि शाखा प्रभारी भी थे, जिनसे इनको अभी हटाया गया है। इनकी वर्चस्वता को देखकर हमारे अंदर, जैसा कि एक आरटीआई कार्यकर्ता के अंदर उत्सुकता होता है, मेरे अंदर भी उत्सुकता आया कि आखिर ये कितने योग्य पदाधिकारी, कितने ईमानदार पदाधिकारी, कितने कर्मठ पदाधिकारी हैं, इसकी छानबीन की जाए। इस संबंध में मैंने जहाँ भी ये कार्यालय में कार्यरत रहे, रामगढ़ जिला छोड़ करके विधि शाखा में, नजारत में, गोपनीय भी में नहीं डाले, और जिला मत्स्य पदाधिकारी के यहाँ मैंने एक आरटीआई लगाया। मेरे आरटीआई लगाने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद इनके द्वारा मुझे जवाब दिया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना अनुमानित, शब्द पर गौर कीजिएगा, अनुमानित 18,750 पन्नों का है, जिसके लिए अनुमानित 37,500 रुपये आपको जमा करना है। आरटीआई को जानने वाले कोई भी लोग बता सकते हैं कि आरटीआई में अनुमानित कुछ नहीं होता है। हर पेज का साइज के अनुसार उसका फीस निर्धारित किया हुआ है और उसी के अनुसार शुल्क लेना है, किंतु इनके द्वारा अनुमानित करके दिया गया था। तो मैं 30 दिन के बाद, जो कि नियम है, 30 दिन के बाद ही नहीं, 30 दिन के काफी दिन बाद मैं अपना प्रथम अपील किया नियमानुसार। डिप्टी डायरेक्टर मत्स्य विभाग, जो रांची में बैठते हैं, मेरे पिताजी की आर्थिक शारीरिक अवस्था सही नहीं रहने के कारण मैं रांची जा करके अपने अपील में उपस्थित नहीं हो सक रहा था, जिसका मैंने उनको लिखित चिट्ठी भी दिया था। मेरे अपील को स्वीकृत करते हुए इसका निर्धारित एक तिथि किया गया सुनवाई का। आखिरी तिथि जो था वो 30 सितंबर का था। 30 सितंबर को इनके द्वारा वहां पर बोला जाता है, जैसा कि आदेश में दिख रहा है, कि इन्होंने मुझे सूचना भेज दिया है कि जो अनुमानित 18,750 पन्ना था, उसका आकलन कर लिया गया है और वह 18,750 पन्ना ही है, जिसके लिए उनको 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से 37,500 रुपया जमा करना पड़ेगा। मैं वहां से फिर आदेश मुझे मिला। इसमें 2 बात है। पहला तो 30 दिन के बाद हमको सूचना निःशुल्क मिलना चाहिए था। यह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया आदेश भी गलत है। दूसरा, इसमें यह बात है कि इनके द्वारा वहां बताया गया कि हम राजेश मिश्रा को सूचना भेज चुके हैं और उसी के आधार पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा अपना आदेश पारित कर दिया गया।
किंतु इनके द्वारा मुझे 1 तारीख को डाक से सूचना भेजा गया है, 2 अक्टूबर छुट्टी रहने की वजह से वह डाक मुझे 3 तारीख को मिला। यानी कि आदेश के बाद इनको भेजा जाता है और आदेश पहले ये करवा लेते हैं झूठ बोल करके, ये अपने पदाधिकारी को भी गलत जानकारी देते हैं। उसके बाद मैं अपने सहयोगियों से बात किया, हमारे मददगार हैं बहुत सारे लोग इसी शहर में, हम जैसे लोगों को आर्थिक मदद का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उन लोग की तरफ रुख करते हैं। वहाँ से मदद ले करके चंदा करके हमने वो पैसा जमा किया और पैसा जमा करने के बाद मैं उनको वहाँ दे आया। उस दिन हम लोग वहाँ रहे, उन लोग के द्वारा पैसा का गिनती भी किया गया। नियम है कि आपको पैसा जैसे ही लेते हैं वैसे हाथों हाथ आपको सूचना देना है, कोई डिले नहीं करना है। किंतु इनके द्वारा आज 6ठा दिन बीत जाने के बाद भी मुझे किसी तरह का सूचना नहीं पहुंचाया गया। इस बीच क्योंकि सूचना नहीं देने का एकमात्र रीजन है कि उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाना, वह सूचना उतने पृष्ठ में है ही नहीं, इसलिए जानबूझकर हमको इतना रुपया मांग किया गया था। अब ये भ्रष्टाचार चूंकि हम पैसा जमा कर दिए तो वो बाध्य हो गए हैं सूचना देने के लिए 18,750 पन्ने का, वो भी स्व अभिप्रमाणित करके हर एक पन्ना में मुझे सिग्नेचर और मुहर चाहिए, जो कि सरकार का नियम, ये आरटीआई के अंतर्गत ये नियम है। अब वो उसको देने में आनाकानी करने के लिए और टीपी सिंह वगैरह थे तो उन लोग उसको न्यूज में चलाएं, तो फिर उसका जो अधिकारी था सो कई पन्नों में, सैकड़ों पन्नों में हमको ऐसे ही सूचना उपलब्ध कराया था। अभी भी ये मत्स्य विभाग में जो सूचना राजेश मिश्रा जी के द्वारा मांगा गया तो वहाँ पर भी सूचना देने में आनाकानी किया गया। फिर बहुत दबाव में जब देने का बात हुआ तो 37,000 रुपया मांगा गया कि 18,500 पन्ने हैं तो इसमें इतना पैसा जमा करिए। तो इस तरह का जो हथकंडे अपनाए जाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमको सूचना नहीं देना है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां वो किए हुए हैं तो उनको मालूम है कि इसको नहीं देना है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो बहुत सारे कार्यालय हैं वहाँ हम लोग सूचना मांगते हैं तो तुरंत सूचना मिल जाता है, क्योंकि वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होता है तो सूचना देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे गंभीर मामला ये है कि सूचना नहीं भी देना चाहते हैं और कई तरह के अनर्गल आरोप भी लगाते हैं, पैसा मांगने का आरोप लगाते हैं, दबाव देने का आरोप लगाते हैं, मानहानि का बात करते हैं, केस मुकदमा करते हैं। क्योंकि वो अधिकारी हैं, हर तरह से संपन्न हैं और सारे अधिकारी एक दूसरे से मिले हुए हैं तो उनको सहयोग भी मिल जाता है। और इस तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं के लिए हम बोल रहे हैं कि उनका जान जोखिम में रहता है। वो जो भी इस तरह के लोग हैं, ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, वो उसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि वो धमकी भी देते हैं, मारने का भी धमकी देते हैं, फंसाने का भी धमकी देते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं।